वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स विद यतिन। हमारी टारगेट सीएसआर नेट जेआरएफ के सीरीज में आज हम बात करेंगे कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स के बारे में कि ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमने अमीनो एसिड्स को तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। वो तीन क्लासेस कौन कौन सी हैं? कीटोजेनिक अमीनो एसिड, बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, है ना। अब ये वर्ड क्या है जिन्हें हम इतने दिन देर से बोल रहे हैं कि कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक। जेनिक मतलब जनरेशन हो गया, है ना, किसी चीज का बनना। और ग्लूको यहाँ पे जैसे वर्ड लिया है, ये क्या किससे रिलेटेड है? ग्लूकोज से, है ना। तो ये ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स उन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं जो बाद में जाके क्या बनाते हैं? फाइनल जाके ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स आर द अमीनो एसिड्स व्हिच गिव राइज टू पाइरुवेट और टीसीए साइकिल इंटरमीडिएट। टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल भी जिसे हम कहते हैं, है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसके इंटरमीडिएट या तो ऑक्सैलोएसीटेट या अल्फा कीटोग्लूट्रेट या पाइरुवेट में अगर इन अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो अमीनो एसिड्स क्या हैं? ग्लूकोजेनिक। क्यों? क्योंकि ये ही बाद में कन्वर्ट किए जाते हैं ग्लूकोज के अंदर वाया प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। ऐसे ही कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, है ना। कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम में या एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में। ये क्या है? ये है फैटी एसिड प्रिकर्सर्स, है ना, जो बाद में जाके फैटी एसिड्स बनाते हैं, है ना। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स क्या हैं? जो एसिटाइल कोएंजाइम में या फिर एसिटोएसिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिए जाए। ठीक है। अब थर्ड क्लास हमारी आ गई बोथ कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड की। यानी ये वो अमीनो एसिड हैं जो ग्लूकोज भी बना सकते हैं और फैटी एसिड प्रिकर्सर भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बात कर ली तीन क्लासेस की इसकी, है ना। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है समझाने के लिए। हमने याद कर लिया, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स वो क्या बनाएंगे? या तो पाइरुवेट बनाएंगे या टीसी इंटरमीडिएट। और कीटोजेनिक क्या बनाएंगे? एसिटाइल कोएंजाइम में या एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में या सिमिलर, है ना। ये इनमें से कौन से ग्लूकोज बना सकते हैं? तो ग्लूकोजेनिक ग्लूकोज बना सकते हैं, कीटोजेनिक नहीं बना सकते हैं, है ना। एनर्जी यूज, जब मान लो हम फास्टिंग कर रहे हैं और थोड़े समय के लिए कर रहे हैं, है ना, उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर कम हो गया तो कौन से अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज बनाने के लिए? ग्लूकोजेनिक, है ना, शॉर्ट टर्म ग्लूकोज सप्लाई के लिए। मान लो आप बहुत टाइम तक फास्टिंग करते हैं या स्टार्विंग हो रही है ना, तो हमारे ब्रेन को, डिफरेंट ऑर्गन्स को हमें क्या है? एनर्जी चाहिए, वो किससे मिलती है? फैटी एसिड से मिलती है ना। तो उस टाइम पे कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स काम आते हैं वो एनर्जी बनाने के लिए, है ना। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स कौन यूज करता है? ब्रेन यूज करता है, आरबीसीज यूज करते हैं, है ना, और वो टिश्यू जिनको ग्लूकोज चाहिए होती है। और कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स को कौन यूज करता है? ब्रेन ड्यूरिंग स्टारवेशन, है ना, हार्ट एंड मसल। ठीक है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं ग्लूकोजेनिक के। इन्हें हम याद करेंगे कि कैसे हम कौन कौन से जो अमीनो एसिड्स हैं ग्लूकोजेनिक है, कौन से कीटोजेनिक है, कौन से बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, वेलिन, है ना। और कीटोजेनिक के क्या है? इसमें दो ही होते हैं, ल्यूसिन एंड लाइसिन। ये इजिली याद हो सकता है ना। चलिए आइए ट्रिक पे आते हैं, समझते हैं कैसे हम इन्हें याद कर सकते हैं। तो कीटोजेनिक अमीनो एसिड को याद करने का तरीका है एल स्क्वायर। क्या? एल स्क्वायर। अभी हमने बात करी सिर्फ दो ही हैं, वो कौन कौन से हैं? ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है। और ऐसे अमीनो एसिड जो ग्लूकोज भी बनाए और फैटी एसिड प्रिकर्सर भी बनाए, उसको कैसे याद रखें? उसको याद रखना है हमें फिट थ्री, है ना। एफ वाई और तीन बार जो है टी है। अब टी वाले जितने अमीनो एसिड है वो इसमें आ जाते हैं, है ना। जैसे एफ फोर क्या है? फिनाइलएलेनिन। आई फॉर आइसोल्यूसिन, टी फॉर थ्रियोनिन, है ना, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, याद हो गया। अब इनके अलावा यहाँ पे कितने हो गए? ये पांच हो गए, दो सात हो गए। इनके अलावा जितने अमीनो एसिड्स हैं वो क्या है? प्योरली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। ठीक है, समझ आ गई। कीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन सा हो गया हमारे? एल स्क्वायर, ल्यूसिन एंड लाइसिन। कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक जो दोनों में कन्वर्ट हो सकते हैं वो अमीनो एसिड कौन से हो गए? फिट थ्री, है ना, एकदम फिट। तो फिनाइलएलानिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है। अब बाकी जितने बचे वो क्या है हमारे? ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन दोस्तों पे शेयर करें जो सीएसआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम विद कॉन्सेप्ट्स विद यतीन। थैंक यू।
अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो या कुछ ऐसा हो जो आप जिस पे चाहते हो कि मैं लेक्चर बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।